हम सब सीख रहे हैं बीमा। आइए हम सब मिल करके बीमा की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी कड़ी में हम सब लेते हैं बीमा पढ़ने के लिए पृष्ठ तनाव। समझिएगा पृष्ठ तनाव। आप समझिएगा पृष्ठ तनाव है क्या। पृष्ठ तनाव को बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन अब हम लोग सीखेंगे सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है। सरफेस टेंशन यानी कि सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव बराबर होता क्या है, इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला होता है बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई होता है। बल को बोलते हैं फोर्स, लंबाई को बोलते हैं एल यानी कि लेंथ होता है। यानी सरफेस टेंशन बराबर होता क्या है, बल बटे लंबाई। तो सरफेस टेंशन का अब हम लोग सीखेंगे इसका मात्रक क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, है ना। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, है ना। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ से इसका एक मात्रक निकल के आएगा न्यूटन, किसका, पृष्ठ तनाव का, न्यूटन प्रति मीटर, है ना। न्यूटन प्रति मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से तो ये चीज़ तो निकल के आ गया, ठीक है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक इसका मात्रक और निकलेगा, वो मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। कभी कभी देखिए संक्षेप में वाला नहीं पूछ करके बल्कि विस्तार वाला पूछ लेता है कि इसका बीमा क्या आपको पता है। तो हम लोग सीखना है कि ये होता क्या है। अच्छा, बल होता है ना, तो बल यानी कि क्या होता है, बल बराबर होता क्या है, या अगर देखा जाए तो यह बराबर या मिनटू ए होता है ना, यह बराबर या मिनटू ए तो होता है। यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, यानी कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब इसके बराबर हम लोग इतना लिखेंगे, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। चलिए अब इसको हल करते हैं हम लोग। अगर हम इसको लेके चलें तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है ना, किग्रा होता है, किलोग्राम होता है। और यहाँ पर लगा है क्या, ए मतलब क्या है, त्वरण है ना। त्वरण का मतलब हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर हम कहें पृष्ठ तनाव का एक और मात्रक बनेगा तो क्या हो जाएगा, समझिएगा। यहाँ से ये मीटर कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, बचेगा क्या, यहाँ किलोग्राम बचेगा, यानी किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही बचेगा। क्यों, है ना, देखिए किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तो मीटर से मीटर कट गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जान सकते हैं कि सरफेस टेंशन की जो मात्रक निकला किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। पहला मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति मीटर था, है ना। एग्जाम में पूछता है ये भी और ये भी पूछता है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि सूत्र कैसे बनाते हैं फिजिक्स में। यहाँ से अगर कोई फिजिक्स का सूत्र बनाता है तो इसी तरीके से बनाता है, यही सब चीज़ें पढ़ा रहता है, तभी वो फिजिक्स का सूत्र बना पाता है। ठीक है, छोटी छोटी आपको जानकारी पता है तो आप भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इसकी बीमा क्या होती है। यहीं से आप लोग लिख सकते हो क्या, देखिए यहाँ पर किलोग्राम लिखा है ना, किलोग्राम को लिखते हैं मास, यानी एम लिखेंगे, ठीक है, एम लिखेंगे। अब देखिए सेकंड है ना, प्रति सेकंड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम होता है, सेकंड मतलब टी होता है ना, भाई टाइम मतलब क्या, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसके लिए टी लिखोगे। जब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -2 लग जाएगा ना। देखिए ये बन गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको एक सीरीज में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम टी के पावर कितना, -2 हो जाएगा, एम टी की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, इस पृष्ठ तनाव का जो बीमा निकली एम टी के पावर -2 हो गई। अच्छा, हम लोग आपको बता दें, अगर हम सरफेस टेंशन को अगर टी से व्यक्त करें तो टी बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे लंबाई, यानी क्या हो जाएगा, यह बाई यल हो जाएगा। इसका एक फार्मूला ये बन जाएगा इंग्लिश का, और आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ये इंग्लिश में लिखा जाता है। देखिए हम आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों बता रहे हैं
क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे का हो चाहे किसी चीज़ का हो, तो कभी कभी इंग्लिश में भी लिखा पाओगे, इसलिए हम आपको दोनों तरीके से बता रहे हैं। यदि हम आपको बता रहे हैं बीमा, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि प्रत्येक भौतिक राशि की बीमा हम आपको अवश्य बताएं। तो चलिए इसी की कड़ी में हम लोग ले रहे हैं गुरुत्वीय विभव। समझिएगा गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव बोल। अब ये गुरुत्वीय विभव है क्या, इसका फार्मूला क्या है, हम आपको बताने चल रहे हैं। गुरुत्वीय विभव को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि गुरुत्वीय विभव का जो इंग्लिश में बनता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो सूत्र है वो होता है कार्य बटे विभव होता है, कार्य बटे द्रव्यमान होता है। कार्य बटे द्रव्यमान, इसको बोलते हैं वर्क। ये क्या होता है? वर्क होता है। और ये क्या होता है? मास। ठीक है, ये मास बनता है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं इसके मात्रक के बारे में, यानी कि गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या है। चलिए समझिएगा, गुरुत्वीय विभव का मात्रक हम सब निकालते हैं। अच्छा ये बताइए, कार्य का मात्रक होता है क्या? जूल। आप सब जानते हो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, यानी कि ग्रह होता है। तो यहाँ से क्या बना? यहाँ तो ये बना, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जूल प्रति किलोग्राम, है ना? जूल प्रति किलोग्राम। ये जूल प्रति किलोग्राम क्या आया? जूल प्रति किलोग्राम जो है उसका क्या मात्रक मिल गया। ठीक है, गुरुत्वीय विभव का क्या मिल गया? मात्रक मिल गया। लेकिन इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, देखिएगा, जूल ऐसे लिखते हैं, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो अब तो ये एक मात्रक तो आपको मिल गया यहाँ पर, लेकिन आपको एक मात्रक और निकाल के हम बताना चाहते हैं। समझिएगा, अगर हम कार्य होता क्या है, कार्य का विमीय सूत्र लिखेंगे और द्रव्यमान का विमीय सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ से हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं। कार्य बराबर होता क्या है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बात समझिएगा, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, विस्थापन। हम आपको ये जो बताने चल रहा हूँ, ये दूसरी यहाँ से बीमा तो वही आएगी, लेकिन इसका दूसरा मात्रक निकल के आएगा यहाँ से। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। समझिएगा, द्रव्यमान को वैसे रहने दो। ठीक है, द्रव्यमान को आप वैसे रहने दीजिए। अब यहाँ समझिएगा, हम जो निकाल रहे हैं गुरुत्वीय विभव का मात्रक निकालने चल रहे हैं, और यहीं से बनेगा इसका विमीय सूत्र बनेगा। ठीक है, अब बताइए बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, अब आपको समझना है कि विस्थापन उसी में है। ठीक है, यानी कि विस्थापन हम लिख देते हैं ऐसे, और यहाँ पर नीचे द्रव्यमान लिखा गया है। ठीक है, द्रव्यमान ये आ गया। अच्छा, अगर हम कहें या आप यहीं से अब द्रव्यमान काट सकते हो, क्योंकि ऊपर नीचे है, लेकिन हम आपको पहले हल करते हैं तब बताते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, यानी कि ग्रह लिखते हो। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इस विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। और नीचे द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, यानी कि ग्रह हो जाएगा। अब यहाँ से आप काट सकते हो। ठीक है, यहाँ से काट सकते हो। क्या काटेगा? देखिए, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा। ठीक है, तो बचे क्या? देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मीटर, ये मीटर है ना, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? आपको मिला वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड, यानी कि वर्ग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिला। ये क्या है? ये इसका मात्रक है, किसका? गुरुत्वीय विभव का। गुरुत्वीय विभव का एक मात्रक मिल गया आपको कि वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अब जब देखेंगे, अब आपका मात्रक जैसे निकल के आता है, तो जब मात्रक निकाल लेते हो तो आपको बीमा निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, मीटर को लिखते हो एल लिखते हो। ठीक है, अब एल के पावर 2 लगा दोगे। अब प्रति लगा है ना, तो ये ऊपर जाएगा। टी फॉर टाइम होता है, टाइम के लिए टी लिखते हो। टी पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया? गुरुत्वीय विभव जो हमको जो मिला बीमा, तो ये क्या मिला हुआ है? एल के पावर 2
टी के पावर -2। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप जो है इतना विस्तार से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप कभी भूलो ना, ठीक है। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको ऑल कर दीजिए।